अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे कि आप सब हमें कह रहे थे, बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि जी अब हमारी बात हुई थी कि कर्नल शैलेंद्र सिंह जी जो हैं वो दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे और मजीद हमें कश्मीर की न्यूज़ देंगे, क्योंकि वो आजकल कश्मीर में हैं। तो बिल्कुल सर ने आज हमें ज्वाइन किया है और आई थिंक कुछ उनके साथ कुछ इंटरनेट का कुछ इशू था, जिसकी वजह से पहले वो हमारे साथ शो नहीं कर पाए। लेकिन आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर आपने कुछ क्लिप्स और भेजे थे, बहुत खूबसूरत लगा, बल्कि बारिश हो रही थी भी आपकी ड्रेसिंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठंड है वहां पे। जी बिल्कुल, अच्छी खासी ठंड है। 9 डिग्री टेम्परेचर है। 9 डिग्री टेम्परेचर अच्छा, इस समय का है। और फोरकास्ट है कि रात को 12 और 3 बजे के बीच में ये टेम्परेचर 7 और 8 डिग्री पर आएगा। तो सर आप मुझे ये भी जरा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये भी बता दीजिए कि आपने हमें 2 दिन ज्वाइन क्यों नहीं किया। हम तो आपको मैसेज कर रहे थे लेकिन वो रिसीव नहीं हो रहा था आपका मैसेज। देखिए, पहली बात मेरी तरफ से मैं माफी मांगता हूं कि हमने कमिट किया था आपस में कि हम ये प्रोग्राम करेंगे। मैंने कोशिश भी करी, लेकिन कुछ एक एरियाज में कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि अगर हम JNK में आते हैं, श्रीनगर वैली में अगर आते हैं, और अगर हमारा फोन का कनेक्शन बाहर का है, तो वो कनेक्शन हमें यहाँ पर पोस्ट पेड में कन्वर्ट करवाकर तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। जहां तक वाईफाई और कनेक्टिविटी का सवाल है, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी जितनी देर हमारा वाईफाई लोकली जिस जगह पर अगर है तो उस समय तक तो ठीक है, लेकिन अब ट्रेवल के दौरान कनेक्टिविटी लेना अपने आप में प्रॉब्लम है। सो इस वजह से मैं आपसे माफी चाहूंगा कि क्योंकि हम बारामूला, उरी, पट्टन, ये सारे इलाकों में घूम रहे थे, देख रहे थे। इनफेक्ट अभी अगर आपको न्यूज में भी चल रहा है कि पिछले 2 दिन से जो सोपिया में जो ऑपरेशन चल रहा है पुलवामा के पास, तो ये सब जगहों पर कनेक्टिविटी इज अ प्रॉब्लम। और स्पेशली ये प्रॉब्लम है बाहर के टेलीफोन को। लोकल टेलीफोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहली बात तो सर बिल्कुल आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत शुक्रिया कि आप हमें वहाँ जाके और सारी जो भी सिचुएशन है वहाँ की वो बता रहे हैं और वीडियोस भी हम देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना टाइम निकाला कि आप हमारे शो में आए और हम अभी लोगों को और दिखा सकेंगे और बता सकेंगे कि इंडियन साइड पे कश्मीर में क्या हो रहा है। सर एक वीडियो आपकी परमिशन हो तो मैं प्ले करना चाहूंगी और जी। फिर हम आपसे उसके बारे में पूछेंगे। Today we are back at the Zero Bridge. You can see again the traffic, the way people are roaming around, the way everything is open. The kind of traffic at Zero Bridge, most famous in Srinagar, which is on Jhelum River, very old traditional one, known for the connectivity. You see the board on Dal Lake. The Lal Chowk is on our left side. So that is the Jhelum River, of which I am taking a photograph. This goes right up to Pakistan. We are still back on Zero Bridge. You can see for yourself the kind of people roaming around, the way local buses are running. Everything is on, everything. And let me ask this chap. Okay, let us see what do they have to say. सर, आपको यहाँ कोई डर है? नहीं, हमें तो कोई डर नहीं है। आपको कोई डर नहीं है? आपको कुछ डर है? नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं है। थैंक यू। जी सर, ये आपने एक क्लिप जो भेजी थी तो उसमें आपने किसी से बात भी की है जो गाड़ी में थे और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अपनी कार में बैठे बैठे उन्होंने कहा कि नहीं वो किसी चीज से डर नहीं रहे। बहुत अच्छा लगा ये देख के। आई विश कि ऐसा ही हो। लेकिन सर कुछ पार्ट में फिर भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है या कोई ट्रबल है, या पूरा कश्मीर आप समझते हैं कि अब नॉर्मल हो चुका है। नहीं, देखिए, ये गलत हो जाएगा कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सारा कश्मीर या पूरा JNK नॉर्मल हो गया। नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है, ये एक अपने आप में अच्छी न्यूज है। जहां तक बात है डर, देखिए डर होना अच्छी बात है, क्योंकि जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आप प्रिकॉशंस लेते हैं।
जहां तक आपका सवाल है लॉकडाउन का, यस लॉकडाउन है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं कि श्रीनगर में भी लॉकडाउन है। रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक लॉकडाउन है, और वो लॉकडाउन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि कोविड के लिए आपको बाहर नहीं निकलना है। ये ऑफिशियल है। मुझे एक बात बताइए, अगर हमारा जैसा पाकिस्तान में आप लोगों का इंप्रेशन है कि आर्टिकल 370 की वजह से लॉकडाउन था, हमने डिक्लेयर किया था ना, सरकार ने डिक्लेयर किया, इट वाज नॉट अ सीक्रेट। और वो लॉकडाउन, वो इंटरनेट सेवाएं बंद थी, डिक्लेयर था। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब अगर वही लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा होगा, वही इंटरनेट सर्विसेज अगर बहाल नहीं हुई होंगी, तो आप ही बता दीजिए मैं आपसे बात कैसे कर पा रहा हूं। देखिए, कहीं ना कहीं हमें आपस में ये विश्वास करना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान से ये प्रोग्राम कर रही हैं, और अगर मैं बोलूं नहीं जी आप पाकिस्तान से नहीं कर रही, आप तो बेल्जियम से कर रही हैं, तो ये बड़ा बेमाना सा इंप्रेशन है। देखिए, मतलब दिल्ली के तकरीबन इस समय 40 टेम्परेचर चल रहा है, वहां मेरे घर वालों ने मुझे बताया, और यहाँ मुझे ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 8-9 के करीब आ गया है। तो आपको ये विश्वास तो करना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी आपके साथ चीजें शेयर कर रहा है, क्लिपिंग शेयर कर रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जो चीज गलत है वो भी हम बताने को तैयार है। लेकिन मेरी सोच ये है कि पाकिस्तान शुड सेलिब्रेट। अगर आप लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी हमारे ही भाई लोग हैं जो JNK में हैं, तो JNK के लोगों को अगर ये फ्रीडम मिल रही है घूमने की, गाड़ियों में चलने की, बसेस में चलने की, पैदल चलने की, मोटरसाइकिल पर चलने की, तो हम दोनों को खुश क्यों नहीं होना चाहिए? मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं आप अगर इस तरह का मुझे कोई सीन दिखाएंगे POK में, तो मैं तो कहूंगा वेरी गुड, होना चाहिए। अगर वहां के लोगों को छूट मिल रही है, घूम रहे हैं, मैं क्यों सोचूं कि नहीं जी वो तो लॉकडाउन में है? व्हाई शुड, मतलब कुछ अचीव हो रहा है तो बताइए। नहीं बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। बहुत मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा कि लोग आराम से घूम फिर रहे थे, मौसम भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बारिश भी हो रही थी, और जिस तरह से आप दिखा रहे थे कि दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर मास्क नहीं लगा रखा था किसी ने, सब ऐसे ही घूम रहे? नहीं नहीं, काफी लोगों ने मास्क लगाया, लेकिन काफी लोगों ने मास्क नहीं लगाया, ये भी मैं बोल रहा हूँ। और जहां तक मैंने ये जानबूझकर बोला कि यही झेलम रिवर पाकिस्तान में जाती है, क्यों? दैट मीन्स आपके और मेरे बीच में कुछ कनेक्शन है, चाहे झेलम रिवर का कह लीजिए, 1947 के पहले का कह लीजिए, बाबा आदम के जमाने का कह लीजिए, मुझे नहीं पता, वो आपका अपना इंप्रेशन है। लेकिन आप और मैं इस कनेक्शन को इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। चाहे आप दुश्मनी का भी अगर कनेक्शन रखना चाहेंगी अगर पाकिस्तान के तरफ से, तो भी ये कनेक्शंस नहीं टूटेंगे, क्योंकि ना तो मैं इस झेलम को रोक पाऊंगा कि पाकिस्तान के बजाय चाइना की तरफ चलनी शुरू हो जाए, कि नेपाल की तरफ चलनी शुरू हो जाए। ये नेचुरल कनेक्शन, एंड लेट अस सेलिब्रेट दिस कनेक्शन ऑन पॉजिटिविटी। बिल्कुल, और सर हम आपकी बात को बिल्कुल मानते हैं, बल्कि आपकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग, बल्कि मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे इंडियंस भी होंगे जो पहली बार कश्मीर देख रहे होंगे, और उसकी जगह, जो भी जगह आप दिखा रहे हैं उसको देख रहे होंगे, तो उनको भी मजा आ रहा होगा, वो भी सैर कर रहे होंगे। हम एक क्लिप और चलाते हैं सर, और फिर आपसे बात करते हैं। Oh, this is general area where we are heading for the Lal Chowk, and you can see that even at 9 o'clock night, people are there. There is a row of cars, people standing, shops are open, सब कुछ है। अब आप देखिए कि ये इतने सारे लोग अगर बाहर घूम रहे हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, कारों में चल रहे हैं, ट्रैफिक है अभी भी, तो ये किस लिए है? आप देखिए गली गली में, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी दुकानें बंद हो गई हो, जो दुकान बंद हो गई टाइम की वजह से वो बंद है, लेकिन दुकानें खुली भी हैं, ऐसा नहीं है। जी सर, आपने मार्केट दिखाई, और वो
शॉप्स जो थी वो ओपन थी, और हाँ कुछ शॉप्स बंद थी, वो जाहिर है कि टाइम की वजह से क्लोज हुई होंगी, मगर शॉप्स ओपन थी। और सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो पाकिस्तानी ये अभी हमारा शो देखेंगे, मुझे यकीन है कि उन्हें मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आएगा और वो ये सोचेंगे कि मैं एक अपने स्टेट नैरेटिव से दूसरी तरफ जा रही हूँ, और मैं शायद ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो यहाँ से कहा जाता है कि कश्मीर में लॉकडाउन है और बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं उससे उलट बात कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ सच्चाई दिखा रही हूँ। अब कोई अगर उसको ये समझे कि मैं मुल्क के खिलाफ बात कर रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं जो बात सच है सिर्फ वो दिखा रही हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो मर्जी आप लोगों ने कमेंट करने हैं वो किएगा। जी सर, आपकी तरफ चलती हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे और पाकिस्तान के हर बाशिंदे से, सोचिए एक बार, चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, आपको विश्वास करना है, करिए। अगर नहीं करना है, आपकी बदकिस्मती। क्योंकि अगर रात के 9 बजे, देखिए अगर आप इस क्लिपिंग को थोड़ा सा ध्यान से सुने, तो मैंने बोला ये 9 बजे का मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था आगे दुकानें क्लोज होंगी या नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने तो जब ऑन किया, ट्रैफिक की वजह से ऑन किया, थोड़ी देर बाद हमें दिखाई दिया कि कुछ दुकानें बंद हैं, जो 9 बजे की वजह से, और वो भी लाल चौक एरिया, फेमस लाल चौक एरिया। अगर श्रीनगर में किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन, कोई प्रोटेस्ट, कोई कुछ होता है, सबसे पहले लाल चौक उसमें न्यूज में आता है। मैंने आपको लाल चौक में ड्राइव कर कर दिखा दिया, मैंने आपको वहां के लोग दिखा दिए, गाड़ियों की लाइन। देखिए अगर लॉकडाउन है तो ये सारी गाड़ियां लाल चौक में कर क्या रही हैं, ये जरूर सोचना चाहिए। मेरा आपको सुझाव है, ना आप किसी से झूठ बोल रही हैं, ना मैं किसी से सच बोल रहा हूं। हमने एक लाइव सिचुएशन दिखाई है। पब्लिक रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए कि वो अपना खुद का इंप्रेशन इसके ऊपर बना ले, अपनी सोच बना ले, अपनी खुशियां बना ले, अपना रोना धोना भी बना ले। ये उनकी अपनी चॉइस है। सर आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी वजह से लोगों को लगता है कि नहीं वहां तो अभी भी लॉकडाउन है और ये सब जो हम दिखा रहे हैं झूठ है, आप मान लीजिए अपने झूठ, क्योंकि सच्चाई बदलेगी। बड़ा सिंपल मामला है। चाहे आप बोले, चाहे मैं भी अगर बोल दूं 2 मिनट के लिए कि नहीं जी यहाँ तो एक्चुअली लॉकडाउन, मैंने आपको बताया 10 बजे के बाद लॉकडाउन है। कोविड लॉकडाउन रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे। और वैसे भी सर हो जाता है 9 बजे के बाद शॉप्स बंद होती है, लेकिन काफी शॉप्स हमें ओपन भी नजर आई हैं। सर हम थर्ड क्लिप चलाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, लेकिन सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, तो वो आप थोड़ा सा लाउड बात कीजिएगा, या जो भी आपने आप यूज कर रहे हैं ऑडियो के लिए। I got that. ओके। Working. How is it working with message? पैसा. सर ये एक क्लिप और था, और इसमें भी आप रोड पे ही जा रहे हैं डे टाइम में। एक क्लिप और हम चलाते हैं जी। Now we are in the area of Lal Chowk and you can see how beautifully दुकानें खुली हैं। रात के 9 बजे अगर ये दुकानें खुली हैं, बिजनेस कर रही हैं, सड़क के कॉर्नर पर ऑटो रिक्शा, गाड़ियां सब खड़े हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि कहां पर ऐसा प्रॉब्लम दिख रही है आप लोगों को कि यस श्रीनगर में कोई चीज ऑपरेट कर ही नहीं रहा। सर ये भी आपने बताया कि रात के 9 बजे आप जो थे वो मार्केट के सामने से जा रहे थे, काफी शॉप्स ओपन थी, बल्कि इसमें ज्यादा शॉप्स ओपन लग रही थी। तो ये इम्प्रेशन फिर आखिर क्यों मिल रहा है पाकिस्तान में या किसी भी जगह कि और कोविड का नहीं और तरह का लॉकडाउन चल रहा है, शॉप्स बंद है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर सिचुएशन ये है तो फिर वो दूसरे वाला इम्प्रेशन क्यों आ रहा है? वो इंप्रेशन सिंपल इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई आपको ये लाइव दिखा नहीं पा रहा। आप बताइए आपको कितने लोगों ने इस तरह की क्लिपिंग भेजी, सच बताइए। क्योंकि किसी ने नहीं। ये तो बाई चांस के आए हैं। आपने हमारे फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें आपने बोला कि सर हम चाहेंगे आप और हमें एक्सपोज करें, शायद लोगों से बातचीत कर देखें। इनफैक्ट मैं तो अब आपको एक और प्रपोज ट्राई, मुझे नहीं पता कि मंडे को
मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा अगर यूनिवर्सिटी में बच्चे खड़े हैं क्या कर रहे हैं, फिर दैट मीन्स कुछ तो कर रहे हैं, चाहे वो गप्पे मारने आए, लेकिन यूनिवर्सिटी में बच्चे आ रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि जो आपने सवाल किया है वो उसका जवाब जरूर आना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि भाई लोगों को ये इंप्रेशन क्यों है कि लॉकडाउन है, क्योंकि शायद आप जैसा कोई एंकर अभी तक नहीं मिल रहा इंडिया को और पाकिस्तान को जो ये डिमांड करे कि सर आप ये दो चीज और करके दिखाइए, आप एक और जगह जाकर दिखाइए, आप नाइट लाइफ भी दिखाइए। हो सकता है दिन में अलाउड हो, रात में बिल्कुल अलाउड ना हो, जो कि मैं मान रहा हूं कि रात के 10 बजे नहीं है। अगले वाले प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम बारामूला पट्टा नूरी वाली साइड गए, जब वापसी आ रहे थे रात को, तो क्या ट्रैफिक था या नहीं था, क्या हालत थी, कैसे हम श्रीनगर सिटी में भी जब वापस एंटर करें तो कितनी पुलिस डिप्लॉयमेंट थी या नहीं थी। देखिए, आपका और मेरा काम है कि हम पब्लिक को, सर थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब है आपका ऑडियो है कि हम पब्लिक को एक अच्छी और सच्ची रिपोर्ट दें। इंप्रेशन लोग अपने अपने खुद ले, ये उनकी अपनी मर्जी है, उनका हक है, लेकिन ये हक मेरा भी है, आपका भी है कि हम एक सच्ची रिपोर्टिंग द्वारा ये जरूर दिखाएं हालत कैसी, लोग कैसे हैं, लोग कह क्या रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर बिल्कुल, हम मंडे को भी यही उम्मीद करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी और जहां कहीं भी जा सके वहां पे जो वहां के मुकामी लोग हैं, जो लोकल पब्लिक है, उससे जरूर बात करें कि वो क्या कहते हैं। लास्ट वीडियो सर मैं प्ले कर दूं, फिर मैं आपसे बात Sir, this place, you know, this is the first place last 25 years has never been shut down. Never been shut down. And what is this area What called? is the reason? This is called Sanat Nagar. Sanat Nagar. Yeah. Okay, Sanat Nagar has never been shut down in last 25 years. If Just the whole, imagine. The whole city was closed, but this was only the place with all the shops. And this is part of Srinagar. Yeah. That is the best part. Yeah. And now you can judge for yourself whether Srinagar is tense or not. I leave it to you with this kind of traffic where we are speeding only at the rate of 5 or 10 kilometer maximum. Yeah. That is the kind of traffic we have, the kind of shops which are absolutely open. जी सर, सनत नगर हाँ, बिल्कुल ठीक है, बोल रही है। और उन्होंने कहा कि वो बहुत टाइम से, वो तो 5 साल से कितने साल से वो तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। 25 साल हाँ से, सॉरी 25 ईयर से एग्जैक्टली। लॉकडाउन में भी सनत नगर ने अपने आप को बंद नहीं किया। ये मुझे भी नहीं पता था, आपको भी शायद ना पता हो, आपको और मुझे नहीं पता, पब्लिक को भी नहीं पता होगा। एक नई डिस्कवरी है। एक लोकल टैक्सी ड्राइवर अगर हमें ये बता रहा है तो देखिए वही वाली बात है, वो झूठ क्यों बोलेगा, उसको क्या जरूरत है। जब वो ये भी बोल सकता है कि जब सारा श्रीनगर बंद था तब भी सनत नगर एरिया नहीं था बंद। अब आप एक काम कीजिए, इसको काउंटर करवा लीजिए किसी और से चेक कि भाई वो सनत नगर जाए और वो किसी से ये बुलवाए कि नहीं जी सनत नगर बंद था। हमें मानना पड़ेगा कि शायद हमारे ड्राइवर ने झूठ बोला। मैं ये फिर भी ब्लेम नहीं करूंगा किसी को। देखिए, ये सच्चाई और झूठ के बीच की बैटल है। आपको और मुझे बड़ी जिम्मेदारी से इस बैटल को निभाना है, लड़ना नहीं है। मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, नहीं जी आप गलत बता रही है, आप मेरे पीछे पड़ जा, नहीं सर सनत नगर तो हमेशा से बंद। हमने आपको एक पिक्चर दी है कि ये भी एक सच्चाई है। वो सच्चाई अगर आपको नहीं पसंद आ रही, किसी भी वजह से हमें लगता है नहीं फिर भी लॉकडाउन है, तो मैं तो यही करूंगा कि अगर ये सब लॉकडाउन का पार्ट है तो भगवान करे, अल्लाह करे कि हमेशा लॉकडाउन रहे इस तरीके का, क्योंकि अगर इसी को लॉकडाउन कहते, मेरी सोच ही है। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग वहां रहते हैं, जिनके घर वहां पर हैं, जिनकी जमीनें वहां पर हैं, अगर वो खुश हैं तो सबको खुश होना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी किसी को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए
कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि अभी तक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन है, जो कि इसमें साफ नजर आ रहा है कि नहीं है और लोग एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चले गए हैं, तो पाकिस्तान में भी जो लोग कश्मीर के लिए बहुत फिक्र करते हैं, उनको इस चीज को देख के खुशी होना चाहिए कि वहाँ के लोग अब जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ जा चुके हैं और उस तरह की बात नहीं है जो इम्प्रेशन यहाँ पर है। एंड आई होप कि ये चीज सही होगी, और क्योंकि कर्नल साहब के ऊपर पूरा मुझे ट्रस्ट है और उन्होंने बिल्कुल ठीक ही हमें बताया है। लेकिन सर, हम मंडे को आपका वेट करेंगे। अगर कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ तो हम बाद में बना लेंगे, लेकिन आप वीडियोस अगर हो पाए तो जरूर बनाइएगा, स्टूडेंट्स के साथ भी बात करें, और जो दूसरे लोग रोड वगैरह पे लोग घूम रहे होते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कैसा उनकी लाइफ कैसी जा रही है और पहले कैसी थी, और अब क्या उनको क्या फर्क लग रहा है 370 के हटने के बाद। मैं आपको 3 तरह के क्लिप्स भेजूंगा, आप देखिए, इवेलुएट करिए, मेरे तरफ से उन्हें चेक करवाइए कि कहीं कोई विंटेज के तो नहीं है वगैरह वगैरह, वो एक्चुअली अभी के हैं या नहीं, कहीं कोई कट पेस्ट वाला मामला तो नहीं है, ये सब चेक करा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना सच्चाई की जीत रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं जो आपको भेजूंगा, आपने पिछले प्रोग्राम में हमें बोला कि शायद होटल में लोग ना हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि होटल में कितने लोग, क्योंकि यहाँ पर होटल से रिलेटेड कोविड लॉकडाउन नहीं है, पीपल आर डूइंग बिजनेस, पहली बात। दूसरी बात जो यूनिक है, कश्मीरियत इज सूफी। मैं आपको वो प्रोग्राम दिखाऊंगा जो लोग अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने छोटी छोटी गैदरिंग्स में किस तरीके से गाना बजाना कर रहे हैं, सूफी गाने, रुबाब बजा रहे हैं। भाई, मुझे पहली बार पता चला है रुबाब क्या होता है, लेकिन अगर मुझे भी पता चला है तो आप देखेंगे कि लोग बजा रहे हैं, लोग उस तरीके से गा रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? खुशी होनी चाहिए कि लोग अपनी उस कश्मीरियत को मेंटेन कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, आपस में एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने की कोशिश तो कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी के दिल में घुस के नहीं बता पाऊंगा। और यस, ये मेरा प्रॉमिस है कि अगले वाले उसमें मैं जरूर कम से कम 8-10 लोगों से पूछूंगा कि भाई आप लोगों का यहाँ क्या हाल है। मैं उसमें आपको वैरायटी दूंगा, स्टूडेंट से पूछ के दूंगा, दुकान वालों से पूछ दूंगा। देखिए, थोड़ा सा हेजिटेशन लोगों को होता है कि कई लोग शाई हैं कि टीवी पर नहीं आना चाहते हैं, कई लोग डरते भी होंगे शायद कि भाई मुझे टीवी पर देखेंगे, शायद कल कोई मेरे को पूछ ना दे। ऐसा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आई एम वेरी श्योर बाय एंड लार्ज आप आदमी के बात करने के लहजे से ये जरूर समझ पाएंगे कि आदमी डर के बोल रहा है या खुल के बोल रहा है। सो लेट अस हैव अ खुला दिमाग, खुला दिल, कि अगर JNK श्रीनगर में लोगों को इंजॉयमेंट करने का मौका मिल रहा है और वो कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल आपको और मुझे उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम आई होप कि हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी, और उससे पहले हमें वीडियोस मिल जाएंगी और सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम दोनों कंट्रीज के साथ अगर अच्छा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत, तो उससे दोनों में ही जो है वो पीस प्रोसेस चलेगा और दोनों में ही खुशहाली आएगी, जो कि बहुत सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।